हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, अभी रिसेंटली सिद्धांत सूर्यवंशी जी की डेथ हो गई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जो कि मृत्यु हुई उनकी जिम के अंदर वर्कआउट के दौरान। और ऐसे हाल ही में बहुत सारे केसेस अपने सामने आए। राजकुमार, पुनीत राजकुमार, राजू श्रीवास्तव और सिद्धार्थ शुक्ला, ये बहुत सारे लोगों की डेथ वर्कआउट के दौरान ही हुई है। या यह कह सकते हैं कि इनकी एज ज़्यादा नहीं थी और फिट थे। ये सब सेलिब्रिटीज़ थे, तो अपने शरीर को मेंटेन रखते थे। तो आज इस वीडियो में अपन जानेंगे कि भैया कि जिम के अंदर कौन सी गलती इन्होंने की है और क्या नहीं करना है, क्या सावधानी रखना है, इसी को समझेंगे। सो वीडियो को पूरा देखें। संपूर्ण जानकारी के लिए शुरू करते हैं। तो इस तरह के जब केस आते हैं तो आदमी डर जाता है, सोचता है कि भाई हम फिट रहने के लिए क्या करें। वर्कआउट कर रहे हैं तो वर्कआउट के दौरान जिम में लोग मर रहे हैं तो बहुत डर जाते हैं आदमी। कई तो जिम नहीं जा रहे हैं इस डर से। और यहाँ पर मुझे भी कई लोग सजेस्ट करते हैं कि तुम भी जिम मत जाओ, क्योंकि मैं ऑलरेडी जिम जाता हूँ काफ़ी 1-1.5 साल से लगभग कंटिन्यू जा रहा हूँ। और आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो ये बहुत नॉर्मल है कि आदमी डर जाता है, ऐसी खबरें सुनता है। देखो, आप जिम नहीं जाओगे, आप अपना पेट बढ़ाओगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओगे, बॉडी के अंदर फैट बढ़ाओगे, तो वो भी कोई सेफ नहीं है, वो भी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होता है। तो जो लोग नहीं जाते हैं, हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए आप जिम जाओ, ठीक है। जिम जरूर जाना चाहिए, जिम कोई बुरी चीज़ नहीं है। बॉडी बिल्डिंग, हेल्थ, फिटनेस, ये शुरू से ही अच्छी चीज़ रही है। लेकिन यहाँ पे बात आती है भाई कि जिम के अंदर मौत क्यों हो रही है। अब देखो, हार्ट अटैक आना, कार्डियक अरेस्ट आना, इनके ऊपर तो मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है ना। तो इनको अपन डिटेल में समझेंगे कि भाई हार्ट अटैक क्यों आता है। अपन समझेंगे कि भाई जिम के अंदर क्यों आता है, क्या रिस्क फैक्टर होता है, किसको आ सकता है और क्या करना है जिससे आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको हार्ट अटैक आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखो, पहली चीज़ तो ये कि भाई आपकी बॉडी के अंदर लिपिड प्रोफाइल क्या है। जो भी व्यक्ति 40 साल से ऊपर हो गई है उम्र, तो उनको हमेशा अपना एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर कराना चाहिए, साल भर में एक बार। साल भर में नहीं तो 6 महीने में एक बार। लिपिड प्रोफाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का कितना लेवल है। आप अपनी मसल्स को तो बना लेंगे, लेकिन आप अपनी हार्ट की हेल्थ पे भी ध्यान दें। आपको लिपिड प्रोफाइल का अंदाजा भी नहीं होता है। बॉडी बिल्डिंग के दौरान आपका शुगर लेवल बढ़ता है, आपको पता नहीं चलता। शुगर लेवल हो गया आपका, हाइपरटेंशन हो गया, या कोई भी ऐसी हार्ट डिजीज जिसको आपने चेकअप नहीं कराया वो हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि भले ही से आदमी की बॉडी अच्छी हो, लेकिन उसको कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, फैमिली हिस्ट्री को भी बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है। आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके दादा दादी, पापा मम्मी, नाना नानी या मामा, किसी को भी कभी भी अगर हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या किसी को भी ब्लड प्रेशर रिलेटेड कोई बीमारी हुई है, तो आप ये मान के चलो कि आपको भी इस तरह का कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जेनेटिक्स भी देखा जाता है। कई लोग होते हैं बहुत फिट एंड फाइन, लेकिन उनको अचानक हार्ट अटैक आने का कारण यही देखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, स्मोकिंग है। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, भले से आप बॉडी बनाते हैं, या वेट गेन कर लिया आपने अचानक से, तब भी हार्ट अटैक आने का खतरा होता है। अभी यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ है कि अब क्या करें भाई, हमें तो बॉडी फिट रखना है, क्या करें दोस्तों। कई लोग कहते हैं भाई कोरोना की वजह से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कोरोना भी कहीं ना कहीं देखा गया इस चीज़ के लिए। कोरोना भले से चला गया, वैक्सीन्स लगी सभी को, लेकिन कोरोना जो वायरस था उसके अंदर एक प्रोटीन था जो आदमी की बॉडी में रह गया है, और उसका स्टडी पाया गया है कि वो जो प्रोटीन है कोरोना वायरस का, वो आपकी हार्ट की मसल्स को डैमेज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पर कह सकते हैं कि वो भी एक कारण है, लेकिन अपन को इन कारणों पर ध्यान नहीं देना, अपन को सिर्फ और सिर्फ फिट रहने पर ध्यान देना है। तो क्या करें। देखो भाई, जो व्यक्ति 40 साल से कम उम्र है, 38, 37, 30, 35, 32 साल तक, उनके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ में अपन नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ज़्यादातर केस 40 साल से ऊपर के लोगों में देखा गया है। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, 40 साल के हैं, आप जिम जाते हैं, तो सीटी एंजियोग्राफी या सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जांच कराएं, उसके बाद ही आप जिम जाएं। और उसके बाद भी जिम में आपको कुछ सावधानियां ऐसी हैं जिनका खास ख्याल रखना है। जिम में जिन लोगों को हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उनको देखा गया है कि उन्होंने कहीं ना कहीं हाई कैफीन जो कंज्यूम किया था, मतलब कि कैफीन ज़्यादा मात्रा में ले लिया था। तो कैफीन, प्री वर्कआउट्स, इनसे आपको कम लेना है या बचना ही है। इन सब के अलावा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है दोस्तों कि आपको सोना ज़रूरी है।
स्लीपिंग बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं होना चाहिए। भले ही से आपका शरीर कैसा हो, आप कितनी भी मेहनत कर लें, अगर आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो प्रॉपर नींद लेना, दिमाग को खुला रखना, हैप्पीनेस, कॉमेडी वीडियो देखो, मूवी देखो, म्यूज़िक सुनो, लेकिन रेस्ट रिलैक्स पोजीशन में रखना। स्ट्रेस नहीं लेना है। सबसे बड़ा कारण यही देखा गया है कि भाई स्ट्रेस जो लोग ले रहे थे उन्हीं को हार्ट अटैक्स आए हैं। वेट ज़्यादा है तो आपको पहले वेट कम करना है, आपका कार्डियो ज्वाइन कर सकते हैं आप, एकदम से आप हैवी वेट ना लें। और ये भी है कि हैवी वेट, कई लोग ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हैवी वेट ट्राई करते हैं, भले ही से उनसे नहीं जा रहा लेकिन सपोर्ट लगा लगा के, तो ना ही रेस्ट लेते हैं। उस टाइम पे हार्ट उनका जरा सा होता है, हार्ट की तो कोई मसल्स की एक्सरसाइज हो नहीं रही, तो हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। एक चीज़ होती है दोस्तों, यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि भाई टारगेट हार्ट रेट को आपको टच नहीं करना है। अब टारगेट हार्ट रेट क्या होता है जो किसी को पता नहीं होता है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला सिंपल सा, 220 में से आपको अपनी एज को माइनस कर देना। सपोज आपकी एज है 40 साल, 220 में से माइनस करोगे कितना आएगा, 180। अब उस 180 हार्ट रेट का आपको सिर्फ और सिर्फ 70 से लेकर 60% ही टच करना है। वैसे आपकी हार्ट रेट वर्कआउट के दौरान 120 125 तक चली जाती चलता है, लेकिन जब आप 70 निकालेंगे उसका 70% 180 का, तो वो लगभग इतना ही होगा। तो ये मैक्सिमम हो जाता है, 125 120 हार्ट रेट मैक्सिमम हो जाती है। आपको इस तक ही जाना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। अगर आप 40 साल से ऊपर के हैं, हैवी वेट लेते हैं, तो आप एक बार आप चाहें तो स्मार्ट वॉच पहन सकते हैं, SpO2 मीटर रख सकते हैं। ज़रूर से चेक करें आपकी पल्स कितनी है। अगर ये 120 125 130 जा रही है तो कहीं ना कहीं आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है, आप इसको ज़रूर से याद रखें। हार्ट रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बॉडी बनाओ, वर्कआउट करो, प्रेम से बॉडी बनाओ, वेट उतना लो जितना आप कंट्रोल कर सको, ना कि वेट आपको कंट्रोल करे। ठीक है, अपना ईगो सेटिस्फाइड ना करें। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने से या बहुत ज़्यादा हैवी वेट लेने से आपकी 2 दिन में बॉडी बन जाएगी। टाइम लगता है, एक मसल का एक साइंस होता है, उसके अनुसार ही आपकी बॉडी बन पाएगी। सो आई होप आप समझ गए होंगे, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपने डरना छोड़ दिया होगा कि आप जिम जाएं या ना जाएं। जिम जाओ, गलतियां ना करो। ठीक है, जो साइंस है उसको समझो पहले कि भाई बॉडी कैसे बनती है, उसके बाद ही आप जिम जाएं। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। मैं हूं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट शिवम, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।